जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेक्चर नंबर 27 MTH 301। टॉपिक का नेम है हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो सबसे पहले आपको वेक्टर के बारे में पता होना ज़रूरी है कि वेक्टर क्या होते हैं। तो वेक्टर हमारे पास एक ऐसी किसी चीज़ का ऐसा मैग्नीट्यूड होता है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी जो है वो मौजूद होती है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी आ जाती है तो वो हमारे पास वेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें जो है वो डायरेक्शन भी साथ जो है वो डिस्कस की जाए तो वो हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कहलाएंगे। तो डिफ़ाइन में मैंने लिखा है कि अ फंक्शन विच डोमेन एंड रेंज आर सेट ऑफ रियल नंबर इज़ कॉल्ड वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। जी, इसमें रियल नंबर जो है वो डोमेन और रेंज में आ जाते हैं, लेकिन इस रियल नंबर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, लेकिन अगर डायरेक्शन भी दी जाए ना साथ तो वो इसके लिए हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए जो है वो हमारे पास एक्सप्रेस होगा। तो इसकी एग्जांपल में मैंने लिखा है यहाँ पर कि आर वेक्टर जो है, ठीक है, ये मैंने आर वेक्टर को यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉग टी आई कैप स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 जे कैप एंड जो कॉट पाई और ये के कैप। तो ये आई कैप जे कैप के कैप ये दरअसल उनकी एक्स वाई जी के अलॉन्ग डायरेक्शंस हैं, ठीक है। और ये जो लॉग टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट और कॉट पाई ये उसके कंपोनेंट हैं, यानी कि ये एक्स कंपोनेंट होगा, ये वाई कंपोनेंट होगा और ये जी कंपोनेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जो है यही चीज़ हमें वेक्टर के बारे में बताती है। तो इसके लिए मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में भी यहाँ पे तज़किरा करना है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन इन अ वेक्टर फॉर्म के अंदर पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। देखें, आपके पास अगर कोई भी फंक्शन गिवन हो, लेट अस सपोज जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स टी स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। तो ये जो x और ये y है ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। आप इसको वेक्टर की सिंगल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो उसके लिए जो है वी कैन राइट इन अ सिंगल वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो सिंगल वेक्टर फॉर्म में किस तरह से होगा, देखिए आपके पास x और y है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। x के अलॉन्ग हमारे पास t स्क्वायर है और y के अलॉन्ग हमारे पास 3t का स्क्वायर है। ये i और j जो है ये इसकी डायरेक्शन के लिए हमारे पास आ जाते हैं कि x वाले के साथ हमेशा i कैप और y वाले के साथ हमेशा हम j कैप इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ z के इक्वल भी होता तो वो हमारे पास जो है वो k कैप के साथ उसने लिखा जाना था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से पैरामेट्रिक इक्वेशन से हम वेक्टर सिंगल फॉर्म में आ सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म दी गई हो तो हम वहाँ से फाइंड द पैरामेट्रिक बाय वेक्टर, यानी कि वेक्टर से पैरामेट्रिक इक्वेशन भी फाइंड की जा सकती हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ई की पावर टी जो है के कैप। अब अगर मैंने यहाँ से पैरामेट्रिक इक्वेशन बनानी है तो मैं बता सकता हूँ कि आई कैप के अलॉन्ग जो है वो एक्स की वैल्यू, जे कैप के साथ वाई की वैल्यू, के कैप के साथ जी की वैल्यू। तो इस तरह से हम पैरामेट्रिक से वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं, वेक्टर से पैरामेट्रिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर आपके जो इस हैंडआउट्स के लेक्चर में जो है कुछ एग्जांपल दी हुई है, उस एग्जांपल में इसको हम डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे हम कुछ ग्राफ का स्केच देखते हैं कि ग्राफ जो है वो किस तरह से स्केच बनाए जाते हैं वेक्टर फॉर्म्स के। तो एग्जांपल में यहाँ पे है कि स्केच द ग्राफ ऑफ अ वेक्टर वैल्यूड, ठीक है, फंक्शन। यहाँ पे क्या आना था, फंक्शन आना है, ठीक है। तो इसमें वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जो है यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ कि वेक्टर वैल्यूड
फंक्शन। तो आर टी जो है इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप, ठीक है। आई और कैप जो है ये दो हमें वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो हमने करना क्या है जी, यहाँ पे हमें जो है कुछ कंडीशन ये दी हुई है कि जो आपके पास जो टी होगा यहाँ पर वो हमारे पास 0 से बड़ा है और बराबर भी है और हो सकता है, और ये 2 पाई से छोटा और बराबर भी हो सकता है। ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है यहाँ पे। तो हमने करना क्या है जी कि हमारे पास सबसे पहले हमने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास cos t और y इज इक्वल टू आ जाएगा sin t। ये हमने क्या किया है जी, हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन बना दी हैं जो हमें वेक्टर फॉर्म गिवन था। तो अगर हम यहाँ से सर्कल का रेडियस निकालें, क्योंकि हमने शेप देनी होती है तो हमें रेडियस का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, देखें रेडियस के लिए जो है हम इनका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेके ऐड करेंगे। तो हमें पता भी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, उधर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हम इन दोनों का स्क्वायर लेके, यानी कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं ना, तो देन हमारे पास जो है इसका जो है रेडियस जो है हमें फाइंड आउट जो है वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से जो है वो हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे इसको। तो देखें उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है बाय स्क्वायरिंग द बोथ साइड एंड एडिंग। अगर मैं उन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करूँ तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि जो आपके पास जो सर्कल बनने जा रहा है, ठीक है, उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो आपके पास 1 होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से जो है किसी भी पॉइंट को ले रहा हूँ तो इस पॉइंट पर उसका जो रेडियस है ना वो 1 है, ठीक है। और वो इसमें जब आप कॉस की जगह पर वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, लेट अस सपोज आप एक्स और वाई में अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो अगर आप एक्स की जगह पर 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। अगर आप 2 पुट करते हैं तो वो 1 का स्क्वायर 2 4, तो यानी कि वो यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू देगा कि आप x और y की वैल्यूज़ में x और y के जो पेयर बनेंगे आप उनसे अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ग्राफ इन दी फॉर्म ऑफ सर्कल में शो होगा, ठीक है। तो देन जो है हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिसमें आपका जो है वो मज़ीद जो है वो कंसेप्ट क्लियर होगा इस एग्जांपल के बाद, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता जाता हूँ कि आपने जब भी ग्राफ बनाना होता है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये 2 स्पेस है या 3 स्पेस है, ठीक है। तो 2 स्पेस 3 स्पेस का क्या मतलब है, देखें आपके पास अगर तो वो 2 स्पेस है तो वो इन दी फॉर्म ऑफ मैंने सर्कल में बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारे पास x और y के अलावा भी कुछ चीज़ होगा तो वो देखें x मैं आपको बता देता हूँ, ये x होता है आपके पास, ये y होती है, z एक्सिस होता है, ठीक है। तो आपका ग्राफ जो है वो x और y के अलोंग ही बनेगा। अगर उसमें तीसरी डायरेक्शन भी आ जाती है तो वो x और y तो अमूमन जो है वो 3 कंपोनेंट के लिए जो है कुछ इस तरह से जो है वो ग्राफ को बनाया जाता है। मैं आपको इधर बना देता हूँ कि आपको जो है कुछ इस तरह से बता दिया जाता है कि आपका एक्स कैप है, ये आपका वाई है और ये आपका जी है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक ऐसे कंपोनेंट होता है, ठीक है, दूसरा बिल्कुल ऐसे होता है और तीसरा इसके ऊपर ऐसे स्टैंड होता है ऊपर, ठीक है। जिस तरह आप किसी भी रूम के कॉर्नर को देखें तो एक साइड उसकी ये वाली, दूसरी इस तरफ और तीसरी ऊपर को आ रही होती है। तो चूँकि हम ऊपर को लाइन लगा नहीं सकते इसलिए जी कंपोनेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह अगर आपके पास ये आपकी नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी बेस पे है कि मैंने उसने कहा है कि स्केच द ग्राफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, और जो है वेक्टर जो दिया उसने कॉट टी आई कैप साइन टी जे कैप और प्लस 2 के कैप, यानी कि अब उसने 2 भी दे दिया, के कैप भी दे दिया, जे भी दे दिया, आई भी दे दिया। यानी कि इसमें जो ग्राफ बनने वाला है, इसकी जो शेप बनने वाली है वो स्फीयर टाइप होगी, ठीक है। ये नीचे बनी हुई है, मैं बता देता हूँ आपको ये कैसे बनाई गई है। तो ये क्या है, ये स्फीयर टाइप होगी। कैसे होगी तो आइए ज़रा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हमने ग्राफ को जो है इक्वेशन को ज़ो करना है तो हमें पता है कि जो एक्स आई कैप वाई जे कैप जी कैप के अलोंग जो है, अगर मैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाऊँ तो एक्स के अलोंग कॉस आ रहा है, वाई के अलोंग जो है वो साइन आ रहा है और जेड के अलोंग जो है वो 2 आ रहा है।
तो एक्स और वाई को अभी हमने रिसेंटली ऊपर लेक्चर में देखा है कि अगर हम इनके स्क्वायर लेके ऐड करते हैं तो वहाँ पर रेडियस इसका 1 आता है, तो सर्कल जो है वो अपना 1 रेडियस शो करवा रहा होता है। फिर ये जो 2k आया है इसका क्या काम है यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो सर्कल नीचे वाला बना हुआ है ना, ये सर्कल आपके पास वही सर्कल है जो हमने ऊपर वाली डायग्राम में बनाया है कि ये इसका रेडियस 1 है। अब ये जो रेडियस 1 के अराउंड सर्कल बना था, अब इसने ऊपर कितना आना है, इसने ऊपर आना है 2, ठीक है। ये 2 बता रहा है कि ये सर्कल टाइप चीज़ ऊपर को कितनी आ रही है, ठीक है। तो 3 स्पेस का मतलब ही ये होता है कि आपने अगर 2 स्पेस आपकी मेंशन हो चुकी है एक्स और वाई के अलोंग, तो आपका 1 रेडियस बन रहा है, ठीक है। और जी के अलोंग आपके पास कितना बन रहा है, वो 2 बन रहा है। तो इस तरह से जो है आप किसी भी चीज़ के बारे में ग्राफ को जो इक्वेशन होती है ना, वो आपके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ये चीज़ किस तरह की है, इसकी शेप किस तरह की है। तो यकीनन आपने ये समझ लिया होगा कि ये 2 जो है कि इसका अजाफी, हालांकि पिछला क्वेश्चन सारा वैसे का वैसे था, सिर्फ 2k की वजह से हुआ क्या है कि शेप चेंज हो गई है। वही सर्कल जो आपका एक प्लेन में था, नीचे था, ये अब आपके पास एक सिलेंडर नुमा चीज़ में शो हो चुका है, ठीक है। तो अनदर एग्जांपल करते हैं हम, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कुछ चीज़ पैरेलल जा रही होती है, एक्स के अलावा किस तरह से पैरेलल है। तो एग्जांपल है हमारे पास कि डिस्क्राइब द ग्राफ को यहाँ पे डिस्कस करना है आपने। द वेक्टर जो है हमें दिया है -2 + t i कैप + 3t j कैप और +5 - 4t k कैप। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें जो है दिया गया है फंक्शन, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपने इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी है। वो आपके पास x की आ रही है -2 + t, y की आ रही है 3t और z की आ रही है 5 - 4t। ये आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाती है। तो द ग्राफ ऑफ द लाइन जो है ये 3 स्पेस होगा। कैसे पता चला, i j k, कि इसका ग्राफ भी जो है वो 3 स्पेस ही होगा। तो ग्राफ मैंने इसका जो है वो नहीं बनाया, आप लोग उसका ग्राफ जो है वो ख़ुद बनाएंगे। तो इसमें मैंने जो है आपको नेक्स्ट ले चलता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो ये है कि वो जो मैंने बताया था आपको कि उसमें जो आपके पास 2, ठीक है, फिर उसमें था t था। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपके पास कांस्टेंट नंबर थे जिसके साथ t नहीं था, ठीक है, तो वो हमारे पास वो वाले पॉइंट पैरेलल होंगे उस पॉइंट के जो हमारे पास टी में गिवन है, ठीक है। जो मैंने पिछले जो है पेज पे आपको क्वेश्चन बताया था, आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो -2, ठीक है, + t लिखा था, ऐसे ही था ना, -2 + t। फिर उसके बाद अगले वाले में सिर्फ और सिर्फ 3t था, कांस्टेंट नंबर नहीं था, तो वो 0 है। इसके अलावा जो नेक्स्ट था आपके पास वो 5 - 4t था। तो जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है उसका मतलब है कि आपने अपने i j जो है वो फिक्स कर लेने हैं। उसके बाद जो आपके पास जो t वाला पॉइंट होगा वो आपको ये बताएगा कि आपने i के अलोंग 1 है, j के अलोंग आपने 3 गुना बड़ा करना है i की निस्बत, और 4 गुना ज़्यादा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है i के, ठीक है, और ये आपको k कैप। तो ये आपको बता रहा है कि कुछ चीज़ कितनी बड़ी किस तरफ को होनी है, i कैप को उसने कितना होना है, j कैप को उसने कितना होना है, लेकिन होगा वो पैरेलल। ये पॉइंट इन पॉइंट के पैरेलल होंगे, लेकिन इससे उसकी जसामत का पता चलता है कि वो कितनी बड़ी बन सकती है। तो नेक्स्ट मैंने जो है वो लास्ट में जो है एक और जो है वो फंक्शन आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन में नज़र आ रहा है कि उसने लिखा है कि ग्राफ द कांस्टेंट, ठीक है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो ग्राफ में मैंने दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ आर टी इज इक्वल टू, लिखा मैंने cot t i कैप + sin t j कैप + 2k, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास बिल्कुल वही फंक्शन है जो मैंने अभी रिसेंटली जो है पीछे 3 स्पेस वाले में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये वही एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे हमने एज अ कांस्टेंट वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का अगर ग्राफ मालूम करना हो तो वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखें, हम किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं कि हमें जो उसके कंपोनेंट गिवन होते हैं हम उनका क्या कर लें, हम उनका
स्क्वायर ले लें, तो जब हम उनका स्क्वायर लेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जी कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 स्क्वायर रूट। तो इसका क्या मतलब है, ये हमने क्यों निकाला है, देखें हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये बता रहा है मेरे पास कि एक्स और वाई कंपोनेंट से तो मेरे पास 1 रेडियस आ रहा है, लेकिन अगर मैंने ओवरऑल निकाला किसी भी साइड पे रियल फंक्शन के लिए तो वो मेरे पास 5 स्क्वायर रूट आ रहा है। तो इसका बेसिकली जो है वो मेरे पास किस तरह से जो है बनेगा ग्राफ, तो वो ग्राफ मैं आपको जो है वो नीचे शो करवा देता हूँ कि देखें इसका लेट अस सपोज मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। तो सर्कल जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि लेट अस सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, बल्कि पहले मैं इसका एक्स एक्सिस ड्रा वाई एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास जो है वो जी एक्सिस है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पर ग्राफ को शो करूँ, लेट अस सपोज कि ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो ये जो है वो सर्कल बना कुछ इस तरह से है। तो अब हमने इसमें जो है जो चीज़ देखी है वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये जो सर्कल बनेगा ना, ये हमारे पास वैसे ही था कि ये आपके पास जो बना है ना, ये वाला ये आपके पास बना है 5 स्क्वायर रूट स्फीयर का फंक्शन, यानी कि टोटल ओवरऑल जो बना था ना वो बना था हमारे पास ये वाला 5 का जो बना है ना 5 अंडर रूट, ये हमें शो कर रहा है कि आपका टोटल स्फीयर जो है वो कितना बनना है, तो वो बना था 5 का स्क्वायर रूट। और ये जो आपके पास x और y के अलॉन्ग बना था ना 1, उसका मतलब है कि अगर आपके पास ये x बना दिया मैंने, ये y बना दिया, ठीक है, और ये z चूँकि ऊपर को तो बन नहीं सकता कि ये कितना गुलाई में कितना है, तो मैं इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि एक इस तरफ को जा रहा है, एक इस तरफ को जा रहा है और एक इस तरफ को जा रहा है। तो ये अगर फ़र्ज़ करें हम इसको एक गेंद तस्वर करें तो ये इस तरफ कितना है, इस तरफ कितना, तो अब जो ऊपर की तरफ करेंगे ना तो ये अगर उसका x है, ये अगर उसका y है, ठीक है, ये उसका अगर y है तो z के अलॉन्ग बनेगा, ये जो 1 बनेगा ये z के अलॉन्ग बनेगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको सर्कल में देखूँ तो ये मेरे पास जो बनेगा ना इस पॉइंट पर, तो वो उसका रेडियस होगा वो 1 होगा, ठीक है। चूँकि गेंद की गुलाई ने ऊपर भी होना है, इधर भी होना है, इधर भी होना है, तो जो x और y के अलॉन्ग 1 आ रहा है उसका मतलब है कि वो z के अलॉन्ग पे 1 है, और जो 5 स्क्वायर रूट है उसका मतलब है कि वो टोटल स्फीयर का है। हमारे पास टोटल आंसर आया वो स्फीयर का है, ये अलॉन्ग द जो z है ना x और y का जो आया था वो अलॉन्ग द z बनेगा, तो वो हमारे पास जो है वो 1 था। तो आई होप आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप जो है वो मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको यहाँ पे जो है वो नंबर मेंशन कर देता हूँ, आप इस नंबर पे मुझसे जो है अपनी किसी भी कन्फ्यूज़न को जो है वो दूर कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको जो है वॉइस मैसेज पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मज़ीद गाइड जो है वो कर दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट।